है ना। और मैं एक बार इस यहाँ से पूछूंगी, एक बार यहाँ से पूछूंगी, और फिर यहाँ पे पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और अगर तुम लोगों को लिखने हैं ये सारे क्वेश्चंस तो लिखोगे कैसे तुम लोग? हाँ ठीक है, नहीं तो मैं भेज भी दूंगी ग्रुप पे, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं। क्या? हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और देखो ये मेरे हाथ में नहीं है किसको इजी जा रहा है किसको टफ जा रहा है, देख लेना वो अपने हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले तुम लोगों से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों से पूछ रही हूँ, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट? बताओ। 1789। लेट्स सी। हाँ यही है वैसे तो, फिर भी मैं चेक कर रही हूँ। नहीं मुझको खुद पे नहीं है। ए है आंसर, हाँ सही है। ठीक है, तुम लोगों से पूछ रही हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन। What was the political situation in France at the time? At that time basically. Option A democracy, option B a republic, option C a sovereign state, option D absolute monarchy. ऑप्शन डी। लेकिन ऐसे नहीं बोलना, ये लोग नहीं बोल पाएंगे तो मैं बोलूँगी। तुमने गलत बोल दिया। क्या? हाँ वो तो गलत बोला है, तो तुम लोग को दे रही हूँ ना इसलिए मैं मार्क्स। ठीक है, तुम लोग से पूछ रही हूँ मैं, व्हाट एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए ला पेत्री एंड ले सिटियन, ऑप्शन बी फ्रेंच पीपल इन कॉमन, ऑप्शन सी फ्रेंच फ्लैग, ऑप्शन डी आइडिया ऑफ वन नेशन स्टेट। What emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution? Idea of one nation state. Wrong. तुम लोग बताओ, पता है? हाँ तो इसका आंसर ए है, जो तुम लोग पहले सोच रहे थे, ला पेत्री द ला फादरलैंड और ले सिटी ऑन द सिटीजन। ठीक है, ये वाला आंसर है इसका। ठीक है, टीम 2 से पूछ रही हूँ मैं, हाउ मैनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव? 2 ट्राई कलर। क्या है अभी उनसे पूछा ना, ये क्या है? 2 ट्राई कलर, 4 कलर, सिंगल कलर। अब तो वैसे उसने बता दिया था, लेकिन ट्राई कलर। हाउ मैन 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं सही है। बाय whom was the State General elected? Men and women, active citizens, only women, senior citizens. ऑप्शन बी क्या? बी Active citizens. By whom was the States General elected? बी B. Active citizens. सही है। ठीक है, तुम लोग से पूछ रही हूँ, व्हाट वॉज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट जनरल? फेडरल असेंबली, स्टेट असेंबली, नेशनल असेंबली, पीपल्स असेंबली। तुम नए आए हो क्या? तुम कब आए हो? मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा। एक मिनट, लेकिन मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम कब आए हो? मतलब तुम कब आए, मतलब हमेशा से थे? नहीं, हाँ तो कब आए हो? एक महीना। तो नोट्स लिए तुम लोगों ने इनसे?
तो फिर अब कैसे दिलवाऊँ? मैंने बोला था ना तुम लोग को नोट्स लेने के लिए। तो अब तुम लोग में से कोई कॉपी दे देना जिसने भी लिखी हो, तो ये लोग फ़ोटो कॉपी करवा लेंगे, फ़ोटोज़ खींच लेंगे, जो भी होगा, ठीक है? दे देना, बाकी ये लोग मंडे को आएंगे, जब भी मतलब तुम्हें देना हो दे देना, तो अगले दिन दे देंगे, ठीक है? या फिर तुम ही भेज, जो भी तुम देख लेना अपने हिसाब से। तो ठीक है। क्या पूछा था मैंने? व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट जनरल? फेडरल असेंबली, स्टेट असेंबली, नेशनल असेंबली, पीपल्स असेंबली? क्या तुम लोग? नेशनल असेंबली। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा नहीं है तो टीम टू टीम वन का कोई मतलब नहीं है, जिसको आता हो बोलना, ठीक है? व्हाट एक्शंस वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन? ऑप्शन ए, आर्मी वॉज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी, सोशल वर्क वॉज डन। ऑप्शन सी, हिम्स वर कंपोज्ड। चलो ठीक है, सही है। What type of an administrative system was set up? Option A, federal administrative system. Option B, centralized administrative system. Option C, regional administrative system. Option D, decentralized administrative system. रुको देखने दो। हाँ सही है, सेंट्रल। Question number 9. Regional dialects were discouraged and dash become the common language of the nation. English, Polish, French, Italian. French. ठीक है। What mission? सुन तो लो कम से कम। What mission did the revolutionaries declare as the destiny of the French people? A, to liberate the people of Europe from despotism, to help other peoples of Europe to become nation, to make, option B, to make one nation state. नहीं. C, to make a democracy. D, to become sovereign. ए सही है। अब इतना तो मतलब तुम लोग को भी ध्यान देना है कि अगर कभी तुम लोग के पास MCQ आ रहा है, ठीक है, और एक में कुछ ज़्यादा मेहनत करी गई है किसी एक ऑप्शन में, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना कि वो ही सही है। बाकी तीन छोटे छोटे से लिखे हुए समझ आ रहा है कि वो ऐसे ही दिए हुए। ठीक है। What happened when the news of the events in France reached the different cities of Europe? Option A, there was turmoil. Option B, the people did not know how to react. Option C, student and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Option D, there was confusion and dissatisfaction in the air. सही है। Question number 12. What was the purpose of the Jacobin clubs? Option A, to demoralize the people. Option B, to speak against France. Option C, to hold activities and campaign. Option D, to socialize among different races. To social. B ऑप्शन क्या था? B क्वेश्चन कहाँ गया? बी ऑप्शन था, द पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। सी था, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। क्वेश्चन मैं पूरा ही रिपीट कर रही हूँ। व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच। इसके बाद वाला पूछना आपको। अच्छा हाँ, सॉरी। What was the purpose of what was the purpose of the Jacobin club? To demoralize the people, to speak against France, to hold activities and campaigns, to socialize among different races. Hold activities and campaigns. हाँ सही है, ऑप्शन सी। What was the result of the activities and campaigns held at the Jacobin clubs? A, prepared the way for the French armies to move to different countries. Option B, they brought about unrest in the society. Option C, they brought about crime and destruction. Option D, there was immediate peace.
They were crime and destruction. नहीं, गलत है। दे डोंट बॉट क्राइम एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब वो लोग जब आ गए थे पावर में तब की बात अलग है, और तब भी क्राइम एंड डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। वो लोग एक डायरेक्टरी फॉर्म कर ले रहे थे, मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी थी। यहाँ पे वो बात हो रही है कि बेसिकली जब इन्होंने अपने सारे जोर लगा के इन्होंने रैली वैली करी, सब कुछ लड़ा वड़ा, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो तुम्हें बोलना ऑप्शन ए, प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। दे बॉट अबाउट अनरेस्ट इन द सोसाइटी, ठीक है, वो था, ठीक है, लेकिन तब नहीं था जब ये लोग लड़ रहे थे, तब सब लोग इनके सपोर्ट में थे। थर्ड थे, दे बॉट अबाउट क्राइम एंड डिस्ट्रक्शन, वो भी तब नहीं हुआ था जब ये लोग लड़ रहे थे। देयर वॉज इमीडिएट पीस, ये तो कभी भी नहीं था, ठीक है। सो ऑप्शन ए, प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव इन टू? ऑप्शन ए, होलैंड, Belgium, Switzerland and much of Italy. Option B, Holland and Italy. Option C, Holland and Belgium. Option D, Switzerland and Italy. ऑप्शन बी क्या था? Holland and Italy. सिर्फ होलैंड और इटली में गए थे वो लोग। होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली। ओके, लेट्स सी। ए, what idea did the French armies carry abroad through the revolutionary wars? Option A, despotism. Option B, nationalism. Option C, war strategies. Option D, violence and bloodshed. Nationalism. What did Napoleon do in the territory that was under his control? Option A, set about introducing many reforms. Option B, set about war strategies. Option C, worked for peace. Option D, worked towards democratic ideas. A, सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म, मतलब उसने बहुत से काम किए, लेकिन जो सबसे बेसिक क्या थे कि उसने बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए कई जगहों पे, बहुत रिफॉर्म्स लाए उसने कई जगहों पे। What type of rule was carried out in France during Napoleon's time? Option A, federal rule. Option B, democracy. Option C, monarchy. Option D, republic. फेडरल रूल, सही है। यहाँ पे ना कहीं जब भी ये क्वेश्चन आए तो उसने रखा बहुत अच्छे से था लोगों को फ्रांस के, तो डेमोक्रेसी नहीं लिखनी, लेकिन है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी वो कुछ भी करके नहीं थी, फेडरल रूल ही लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन फ्रांस। ऑप्शन ए, मोनार्की। ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी, फेडरल रूल। ऑप्शन डी, सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रैशनल इन फ्रांस? ऑप्शन ए, in the administrative field he had incorporated revolutionary principles. Option B, brought about different reforms. Option C, worked on military. Option D, work on the financial conditions. brought about different reforms. हाँ, वैसे यहाँ पे तो मुझे चारों ही लग रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव जैसा कुछ होना चाहिए था, ऑल्दो आंसर बी ही है। क्वेश्चन नंबर 20, what was the civil code of 1804 also known as? क्या? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, what did the civil code of 1804 bring about? Option A, right by births to all facilities of states. Option B, did away with all privileges based on birth, establish equality before the law and secure the right to property. ये एक ही ऑप्शन बी था, हाँ यही है सही, इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन 22, which region was the civil code exported to? Option A, Switzerland and Italy. Option B, Italy and Germany. Option C, Switzerland and Germany. Option D, Dutch Republic in Switzerland, in Italy and Germany. D, Dutch Republic in, हाँ सही है। Question number 23, what did Napoleon do in the rural areas of these regions? A, simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial due. ये ऑप्शन A था। ऑप्शन B, made administration strict. ऑप्शन C, encouraged the feudal system. ऑप्शन D, put taxes on the peasant. ऑप्शन A, ठीक है।
Question number 24. What changes did Napoleon bring about in the towns? Option A. Guild restrictions were removed. Transport and communication systems. all of the above. नहीं, यही चल रहा है अभी. तो ये वाला आंसर है सही. हाँ, ये वाला आंसर सही है, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंट मत हो जाना इस ट्रिक पे, ठीक है? मतलब ध्यान देना फिर भी. Question number 25. In mid 18th century, what was the status of Germany, Italy, and Switzerland? Option A. They were divided into kingdoms, and cantons were rulers and their autonomous territories. B. They were sovereign state. C. They were democracies. D. They were republics. A या B? A. Obviously A. They were divided, no? बट गए थे सारे. Question number 26. When did Napoleon invade Italy? 1777. Option B. 1797. 1797. No? Question number 27. Which territories were included under the Habsburg Empire? Option A. Alpine regions, the Tyrol, Austria-Hungary, and the Sudetenland, Bohemia, Lombardy, and Venetia. Option A. Option B. Tyrol, Austria, and the Sudetenland. Option C. Bohemia, Lombardy, and Venetia. Option D. Sudetenland, Bohemia, Lombardy. A. Let me see. I'm confused. Option A. When did industrialization take place in France and part of the German states? 18th century, later 18th century, 19th century, mid 18th century. Mid 18th century. Question number 29. What is liberalism? Option A. End of autocracy. Option B. Equal rules for all. Option C. Liberty to the upper class. नहीं. Option D. Liberalism derived from the Latin root liber meaning free, freedom for all. हमेशा आता है freedom, ठीक है? What is suffrage? Option A. Right to property. Option B. Right to justice. Option C. Right to vote. Option D. Right to complain. Right to vote. Right to vote. Question number 31. In revolutionary France, the right to vote and to get elected was granted exclusively to dash. Ma'am, property only. क्या? Option क्या था? A. Men and women. B. Upper class. C. Property only men. A. Question number 32. A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Question मेरी है ना? क्या? Question custom married है ना? कितने married पास करना? तो समझ नहीं आया मुझे बोलो. Question क्या है? A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through. Option A. 11 custom barriers. Option B. No custom barriers. Option C. 6 custom barriers. 6 custom barriers. Nine. A answer. 11 custom barriers. Hmm, 11 custom barriers answer is right. ठीक है, दूसरे पे आ जाओ. When was the custom union or Zollverein formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states? Option A 1836, option B 1834, option C 1837, option D 1835. 1834. जो तुम लोग गलत कर रहे हो ना उस पर ध्यान देना, ठीक है? What did the customs union or Zollverein do? Option A abolish tax, option B abolish traffic barriers and reduce the number of currencies from over 30 to 2. Option C abolish tariff charges and reduce the currencies to 5. Option D only abolish tariff barriers. Options बोल दीजिए एक बार. Option A abolish
abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. यही वाला आंसर है। याद रखना बहुत सारी करेंसीज को इन्होंने एक या दो में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, इन्होंने तो याद रखना। When was Napoleon defeated? 1815, 1820, 1817, 1821. 1815. What was conservatism? Option A, strict rules on the society. Option B, social norms become conservative. Option C, monarchy, the crunch, social hierarchies, property and the family should be preserved. Option D, different norms for different classes. नहीं, ऑप्शन सी है। कंजर्वेटिज्म मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, कंजर्वेटिज्म मतलब कि जो पुरानी चीजें है ना बस उससे चेंज नहीं करना। मेरी आदत है, मेरे को नूडल्स खाना है तो मेरे को बस नूडल्स ही खाना है, मुझे कुछ और ट्राई नहीं करना। आई एम कंजर्वेटिव अबाउट दैट, ठीक है। तो वही चीजें उसी को बोला है कंजर्वेटिज्म, कि पुराने जो भी तरीके थे हमको उसी से रहना है, ये नए जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं हमको वो नहीं पसंद, ठीक है। When did the Treaty of Vienna take place and who were the participants? Option A, 1816, Britain, Russia, Prussia. Option B, 1815, Britain, Russia, Prussia, Austria. यही है। हाँ, यही है। 1815 है तो उसी से समझ जाना। Question number 38. Who was Giuseppe Mazzini and what did he do? Option A, French revolutionary formed groups. B, British statesman gave a speech. Option C, Russian politician wrote a book. Option D, Italian revolutionary founded two. तो यंग सोसाइटी की सीक्रेट सोसाइटी। कौन से थे वो दो यंग? यंग हिटलर, यंग यूरो। Question number 39. Who said when France? ड्यूक मेटरनिक। इतनी पढ़ाई करी है तुम लोगों ने। What happened at the Treaty of Constantinople of 1832? Option A, revolutionary nationalism in Europe sparked off. Option B, struggle for independence amongst the Greek began. Option C, Greece was recognized as an independent nation. यही है। ठीक है, देखती हूँ। हाँ, सही है। Option 40, question number 41. In which year did Louis Philippe flee and the National Assembly was proclaimed a republic? Option A, 1846. Option B, 1848. Option C, 1845. Option D, 1847. क्या बोल रहे हो? 18 क्या? 1848 नहीं, 1846 आंसर। 1846 था ना, ऑप्शन ए 1846। Question number 42. When Prussia took on the leadership of the movement for national unification, who was the chief architect of the movement? Option A, Otto von Bismarck. Option B, Caesar William I. Option C, Giuseppe Mazzini. Option D, Metternich. A, Otto von Bismarck. Caesar William I लिखा है यहाँ पे, Caesar William II था, ठीक है, वो भी किंग था, ठीक है, लेकिन चीफ कौन था? यही बंदा था, ठीक है, तो याद रखना। How many, question number 43, how many wars over 7 years with Austria, Denmark, France ended in Prussian victory and completed the process of unification? Option A 4, option B 3, option C 6, option D 2. नहीं, 4 नहीं आंसर, 3 आंसर। Question number 44. In January 1851, who was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles? Option A, William II. Option B, Otto von Bismarck. Option C, Caesar William I. Option D, Metternich. Caesar William I आंसर है, बट उसके बारे में तो
a ceremony held at Versailles. ये सिर्फ एकदम तू ही लिखना तुम लोग, मैं समझ गई इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तू ही लिखना, ठीक है? ये वन एंड वन में भी कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा. Who had, question number 45, who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic in the 1830s? Option A Metternich, option B Ottoman Bismarck, option C Giuseppe Mazzini, option D Napoleon. C कौन? C answer. Option question number 46. In 1861, Dash was proclaimed King of United Italy. Option A Victor Emmanuel II. Question number 47. Dash is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters, 1807 to 1882. Option A Giuseppe Mazzini, option B Metternich, option C Ottoman Bismarck, option D Giuseppe Garibaldi. Which area was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? Option A Southern Europe, option B Mid Europe, option C Balkan states, option D Eastern states. C answer. Question number 49. Which each power, Russia, Germany, England, Austria-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans? This became one of the major reasons for option A First World War, option B Second World War, option C fall of the Ottoman Empire, option D integration of the Balkan states. बताओ तो क्लियर बताओ क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन बी सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन सी फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑप्शन डी इंटीग्रेशन ऑफ द बाल्कन स्टेट्स. ए है आंसर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. When was Ireland forcibly incorporated into the United Kingdom? Option A 1798, option B 1801, option C 1800, option D 1799. और कोई? 1798. Sorry, 1801. 1801. चलो इतने क्वेश्चन थे. ऐसे सब अच्छा मतलब आंसर्स तो आ ही रहे हैं एक दो से, लेकिन आ रहे हैं. ठीक है, तुम लोग नोट्स ले लेना. ठीक है, और ऐसे एमसीक्यूज बहुत मिल जाएंगे तुम लोगों को, हर जगह से बहुत एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी करते रहना, है ना. और कुछ इतना पक्का दे देना है, इनको कॉपी दे देना. This class, I've left it on.